हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमी सागा। गाइस, आज ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज मैंने इस वीडियो को कम से कम 10 बार ही अपने दिमाग में सोचा था कि मैं इसको बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट समहाउ पता नहीं मैं क्यों हमेशा रुक जाती थी। एंड आज मैंने डिसाइड किया कि आज मेरे को ये वीडियो बनाना ही बनाना है बिकॉज मैं आप लोगों के साथ अपनी पोस्टपार्टम डिप्रेशन जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, जो शायद ही मैंने इसके बारे में आउट लाउड किसी को बोला है। बट गाइज, आई रियली वेंट थ्रू वन। एंड मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत सारी मॉम्स हैं, जो हमारी मोमी सागा कम्युनिटी है उसकी मॉम्स जो न्यू मॉम्स बनी हैं, उनमें से भी कुछ मॉम्स इस फेज से गुजर रही हैं। सो आई थॉट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं और शायद किसी ना किसी मॉम को उससे हेल्प हो। जिससे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहती हूँ, एंड दैट इज दैट 1 out of every 8 women, they get postpartum depression, and 1 out of every 5 women get postpartum anxiety. सो गाइज, मेरी प्रेगनेंसी सुपर नॉर्मल थी। मैं पूरे टाइम बहुत ही चर्पी थी, बहुत ही एक्टिव थी, मुझे कोई नॉजिया नहीं हुआ, मतलब सुपर स्मूथ मेरी प्रेगनेंसी। एंड मैं काम पे जा रही थी, आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, मैं लास्ट डे तक काम कर रही थी। सो आई नेवर हैड एनी ऑफ दोज सिम्टम्स, those vomiting, nausea. So it was really like I enjoyed my pregnancy. But guys, जब मेरी बेटी हुई, when I delivered my daughter, मेरा C-section हुआ एंड वो NICU में 2 दिन तक रही। एंड मैंने जब तीसरे दिन अपनी बेटी को देखा तो आई फेल्ट एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड एंड एक्सट्रीमली आई डोंट नो, आई फेल्ट लॉस्ट, आई फेल्ट एग्जॉस्टेड। एंड उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ घर वापस आ गई। जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि मेरा घर बहुत ही ब्यूटिफुली डेकोरेटेड है मेरी बेटी के वेलकम के लिए और मेरे लिए। एंड माय हस्बैंड, माय इन-लॉज, एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड। बट आई डोंट नो, आई वाज स्टिल फीलिंग, मैं फिर फील कर रही थी कि मैं बहुत लॉस्ट हूँ, मैं बहुत लोनली हूँ, मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ। इवन डिस्पाइट कि इतने लोग मेरे आसपास थे फिर भी। और गाइज, मुझे एक चीज़ बहुत परेशान कर रही थी, एंड दैट वॉज दैट आई वॉज नॉट मेकिंग इनफ मिल्क। मतलब मैं अपनी बेटी के लिए इनफ मिल्क नहीं बना पा रही थी। एंड मुझे उसको फॉर्मूला फीड देना पड़ रहा था। एंड आई डोंट नो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा आई एम लेस ऑफ अ मदर। और जबकि अब व्हेन आई लुक बैक आई फील ओ माई गॉड, दैट वॉज सो पेटी। मैंने इस बात की कितनी टेंशन ली, जो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। And the worst instance I remember was that मेरी sister मुझसे मिलने आई, and I have an elder sister and she's a beautiful soul। मुझसे मिलने आई and just to check on me कि मैं ठीक हूँ, नैना ठीक है। But जब वो आई, उन्होंने मुझे कहा कि तुम नैना के साथ खेलती नहीं हो, बात नहीं करती, so she told me कि I think you need a change, you wear your clothes, change your clothes and let's go for a movie. But I even rejected that offer। मैं नहीं गई मूवी के लिए। मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी कि जब कोई भी लेडी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के थ्रू गुजर रही होती है तो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम उसकी फैमिली होती है। बिकॉज वो लेडी अपनी फैमिली से पूरा सपोर्ट चाहती है। एंड मोर देन दैट मेरी मॉम इन लॉ आए एंड उन्होंने देखा कि वो कहती कि वो मुझे देख के बहुत सैड फील कर रही थी, बिकॉज उनको लग रहा था कि मैं नैना से ज़्यादा बातें नहीं करती, उससे कोई कनेक्शन नहीं बनाती। एंड मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं इतने छोटे बच्चे से कैसे बातें करूँ या क्या कनेक्शन बनाऊँ। आई वॉज वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड। But then I reached out to a friend, one of my office colleagues who had a baby recently, and जब मैंने उससे बात की तो she told me that she went through the same phase, she went through the same postpartum depression, and it was not very nice for her। एंड मुझे लगा कि हाँ, मैं भी शायद उसी फेज से गुजर रही हूँ। एंड देन आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू स्नैप आउट ऑफ इट। एंड
I spoke to my mother. I told my mother that, Mama, I need help. I think, I'm not able to, be happy. गाइज अनदर थिंग जो मुझे बहुत ही बॉदर कर रही थी कि मेरे बॉडी चेंजेस, जब जब मैं अपनी बॉडी को मिरर में देख रही थी, अपने आप को मिरर में देख रही थी, मैं अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रही थी और इतने सारे मेरे बॉडी में चेंजेस हुए. आई वॉज गोइंग थ्रू सी सेक्शन पेन एंड दो स्टिचेस, उसके साथ बाथरूम जाना वापस आना. आई थिंक जितनी भी मॉम्स हैं उधर उन सब को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. दैट पेन इज रियली बैड. एंड फिर उसके बाद चेरी ऑन द टॉपिंग, मेरे हस्बैंड का 2 महीने बाद ट्रांसफर हो गया. एंड हमने यही डिसाइड किया, क्योंकि नैना बहुत छोटी थी, कि आप जाइए, यू गो एंड सेटल इन दैट प्लेस एंड वी विल कम आफ्टर फ्यू मंथ्स, एंड दिस इज वॉट वी फाइनली डिसाइडेड. बट जैसे ही वो घर से गए, आई फेल्ट ऑल द मोर लोनली. आई फेल्ट दैट there is nobody around me, there is no support system, and I felt very very vulnerable and very very exhausted and sad. Guys, after around 3 months मैं और नैना हमें मेरे हस्बैंड के पास वापस जाने का हमने सोचा कि yes, now let's go, it's time. But just then COVID hit. I was still going through my postpartum depression. नैना 3 months की हो चुकी थी and my husband was not around, but क्योंकि COVID हुआ, so he came back home. And guys, that was like the most calming thing for me. वो मेरे लिए सबसे अच्छा दिन था जब वो वापस आए. I think उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा इमोशनल फील किया. एंड उस दिन आई थिंक मुझे ये था कि what, now I will do something to change this. I will ask my mother to help me out with this. I don't know guys, ऐसा हमेशा होता है कि जब भी हम प्रॉब्लम में होते हैं हमें हमेशा अपनी मम्मा याद आती हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल. सो देन मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस में बिजी रहते थे, पर एटलीस्ट वो घर पे होते थे, तो चाहे वो मेरी कोई हेल्प नहीं कराते थे, बट मुझे ऐसा लगता था कि ही बीइंग अराउंड यूज्ड टू रियली काम मी डाउन. देन फाइनली गाइज उसके बाद आई वेंट एंड आई मेट अ साइकोलॉजिस्ट, एंड मैंने उनसे पूछा ये मुझे क्या हो रहा है. सो उन्होंने मुझे कहा कि दिस इज जस्ट पोस्टपार्टम डिप्रेशन. आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको बाहर नेचर में वॉक्स लेने की ज़रूरत है, एंड आप देखते हैं अगर आप 1 महीना ये फॉलो करते हैं, देन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स फॉर यू. देन आई वॉज रियली लाइक ओके फाइन, मुझे ये चेंज करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो. जब जब नैना सोती मैं वॉक के लिए निकल जाती, एंड मैं वॉक से वापस आती. आई यूज्ड टू फील सो मच बेटर. आई यूज्ड टू मेडिटेट. मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करनी शुरू कर दी. एंड गाइज धीरे 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 मुझे घर की चीज़ों में इंटरेस्ट आने लग गया. बट नाउ जब मैं रिकवर ही कर रही थी, तो इट वॉज टाइम फॉर मी एंड माई हस्बैंड टू गो बैक टू अ न्यू सिटी एंड बी देयर. एंड अब मुझे दोबारा लग रहा था कि मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, मेरे को अकेले सब कुछ डील करना पड़ेगा. बट आई काइंड ऑफ टोल्ड माई हस्बैंड दैट मुझे आपका सपोर्ट चाहिए. मैंने वर्बली आउट लाउड उन्हें बोला कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा, बिकॉज आई हैव बीन गोइंग थ्रू दिस फेज. एंड ही टोल्ड मी डोंट वरी, वी विल सेटल इन. सो देन फाइनली I had to also get back to my job. But उसके बाद क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया था, I couldn't join back. Okay, and that's when I decided that I will have to help every single mom out there. जो भी mothers हैं जो इस चीज़ से, स्पेशली postpartum depression या anxiety से जूझ रही हैं.
एंड उनके पास कोई भी नहीं है उनको गाइड करने के लिए, आई थॉट कि नो, आई विल हैव टू स्टार्ट अ चैनल विच इज़ अबाउट मॉम्स, जहाँ पे जितनी भी मॉमी रिलेटेड इश्यूज हैं या बेबी रिलेटेड इश्यूज हैं हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैनल मैंने इसलिए शुरू किया दैट मैं हर उस मदर की हेल्प कर सकूं जो ऐसे फेज के थ्रू जा रहे हैं, जिनको हेल्प चाहिए छोटी छोटी चीज़ों में, गाइडेंस चाहिए छोटे छोटे स्टेप्स ऑफ लाइफ में। And then finally guys, I recovered. I left my job because of course हम दूसरी सिटी चले गए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अपना खुद की कंपनी खोली उसके बाद आफ्टर अ ईयर, एंड विच इज़ गोइंग रियली वेल। बट हाँ, मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि जितनी भी मॉम्स वहाँ पे हैं जिनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन से वो लड़ रही हैं, वो जूझ रही हैं, प्लीज़ आप अपनी फैमिली से हेल्प मांगिए। अगर आपने हेल्प नहीं मांगी तो आप और आपके बेबी दोनों को ही बहुत मुश्किल होगी आगे जाके। आपको अपने बेबी में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपका बेबी आपसे रिलेट नहीं कर पाएगा, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ बेबी। एंड दैट इज़ वाई मैं हमेशा कहती हूँ हैप्पी मॉम्स मेक हैप्पी बेबी। सो गाइज, ये थी मेरी पोस्टपार्टम डिप्रेशन जर्नी। आई जस्ट वॉन्ट ऑल यू मॉम्स आउट देयर to be strong, to and not to be strong at times is also okay, but to let your loved ones know that you need help. And guys, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन जर्नी ने आपको आउटलुक दिया होगा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। सो वी जस्ट नीड टू एक्सेप्ट इट and we need to work on it. That's it. And for now, here's Mommy Saga signing off. Bye bye.